डीजे साउंड सिस्टम व्यापारियों ने की टीआई से मुलाकात। व्यवसाय से जुड़े 200 परिवारों पर रोजगार का संकट। टीआई ने सीएम के आदेश और कोलाहल एक्ट का दिया हवाला। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश से प्रभावित साउंड सिस्टम डीजे और सार्वजनिक आयोजनों में लगने वाले साउंड सिस्टम पर लगे प्रतिबंध के संबंध में इलेक्ट्रिक साउंड सिस्टम यूनियन के लगभग 40 सदस्यों ने पुलिस थाना पहुंचकर टीआई इंद्रेश त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने भगवती जागरण आयोजन पर साउंड सिस्टम को लेकर जो कार्रवाई की है उससे सभी साउंड सिस्टम और डीजे वालों में भय व्याप्त है। उनको अपने रोजगार के खत्म होने का डर सता रहा है। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी ने डीजे वालों को मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह समझाइश दी कि हम सब विधान से बंधे हैं। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि कोलाहल अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए। आपको अपने डीजे सिस्टम और हेवी साउंड सिस्टम को किसी भी कार्यक्रम में उपयोग नहीं करना है। किसी भी कार्यक्रम की परमिशन आयोजनकर्ता से जरूर लेवें और कोलाहल अधिनियम की शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही आयोजन में अपने 2 बॉक्स का सिस्टम लगाएं। यूनियन के अध्यक्ष संजय गहलोत ने बताया, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सिर्फ 2 बक्स ही लगाकर मात्र 500 वाट का ही साउंड लगाना है, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही चला सकते हैं। हमने इस संबंध में टीआई साहब से भी मुलाकात की। हमारे सामने लगभग 200 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। 10 से 15 लाख रुपए डीजे का लागत होती है। एक डीजे में 4 से 5 लोग काम करते हैं। नगर में 45 डीजे व्यापारी हैं। सभी को रोजगार खत्म होता नजर आ रहा है। इसी को लेकर 27 दिसंबर को भोपाल में आंदोलन है। जब तक निर्णय नहीं होता हम शासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे। इस दौरान सोनू कुमरावत, सेंटी वर्मा, शाहरुख डीजे, सिद्धार्थ वर्मा, प्रदीप वर्मा सहित अनेकों व्यापारी मौजूद थे। सर, आज डीजे वालों की आपके पास मीटिंग थी, उन लोगों को आपने समझाइश दी है, क्या मामला था सर? अभी हमने अपने जो इलाके के डीजे वाले थे उनको बुला के अवगत करा दिया है कि शासन के जो निर्देश आए हुए हैं कि अनुमति लेकर किसी भी कार्यक्रम में मात्र 2 मध्यम आकार के साउंड बॉक्स उपयोग करेंगे और रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2020 में लागू है कि रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी साउंड सिस्टम चालू नहीं रहेंगे। तो इनको बता दिया कि आप जब भी किसी कार्यक्रम में लोग जाएं तो आयोजनकर्ता से पता कर लें कि आपने अनुमति ली है नहीं। उसकी अनुमति ये देख लें, उसके उपरांत ही अपने सिस्टम लगाएं, नहीं तो इनका नुकसान ना हो। क्योंकि ये पता पड़ा कि वहाँ पर गए, अनुमति है नहीं, कार्रवाई उस पर हुई, इन पर भी हो गई। तो इन सभी ने अपनी सहमति भी दी है कि हम लोग अपने उसी हिसाब से काम करेंगे, जो निर्देश है शासन को उसका पालन करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। डीजे को लेकर क्या मामला था और आप लोगों को क्या समझाया? सर, अभी जो आदेश आया उच्च न्यायालय द्वारा सभी डीजे वालों के लिए कि मतलब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक डीजे सिर्फ 2 भाग से ही चलेंगे। इसी की समस्या को लेकर सभी डीजे वाले व्यापारी सदाव साधा कल भी आए थे और आज भी हम आए कि हमें इसका कुछ निर्णय होगा। बाकी सर के द्वारा समझाया गया है कि आपको कोई भी बगैर परमिशन के डीजे कार्य नहीं करना है या भी कहीं भी 4 से बक्से नहीं लगाना है, ओनली 2 बॉक्स ही लगाना है और वो भी मतलब परमिशन के बिना नहीं लगाना है, परमिशन लेकर ही लगाना है। कितने लोग यहाँ पर डीजे के व्यापार में, व्यवसाय में जुड़े हैं? 33-40 व्यापारी डीजे के इसमें है, लाइटिंग और डीजे के अंदर। कितने परिवार के लोग इस रोजगार में जुड़े हुए हैं? कम से कम मान लो 40 मतलब 200 से 300 के समथिंग। एक डीजे को बनाने में कितना खर्च लगता है आप लोगों को? एक डीजे कम से कम अगर 1 लाख से लगा के 10 लाख भी हो जाए उसको कोई सीमा नहीं है। उसके अंदर वाहन भी लगता है, उसका वाहन भी लगता है, मतलब उसको चलाने की लेबर भी लगती है, चलाने वाला ऑपरेटर भी लगता है। कितने किलोवाट का उसके अंदर अपने सिस्टम होता है? कम से कम 10 किलोवाट से तो मिनिमम रहती रहता है, 10 किलोवाट के इसके ऊपर ही जाता है अगर डीजे का हो। अच्छा, तो इसको लेकर अब डीजे की जो गाइडलाइन है कि डीजे तो अब कभी बजेंगे नहीं, इसको लेकर आपकी ये जो व्यवस्था है वो तो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई। पूरी तरह जो डीजे वाला व्यापारी पूरी तरह मतलब फिलहाल रोड पर आकर पूरी तरह टूट गए। इसको लेकर प्रदेश स्तरीय पर भी आंदोलन हो रहा है। अभी 27 तारीख को भोपाल में आंदोलन है, वहाँ सभी डीजे वाले व्यापारी जाएंगे और आगे शासन से जो भी होता है मांग करेंगे कुछ न कुछ उसमें छूट दी जाए। उम्मीद है कि तुम्हारे रोजगार के लिए रास्ते खुलेंगे। शासन से है, शासन कुछ न कुछ करेगा जरूर, कि बहुत मतलब थोड़ा बड़ा स्तर पर है और कई व्यापारी लोग इसके अंदर है। MP लेवल पर अगर जाओ बहुत ही मतलब लाखों में जाएगी। सनावत के अंदर मेला चल रहा है जिसके अंदर आगे आने वाले कल के दिन भी एक कार्यक्रम था जो कि इसी नियम को लेकर निरस्त हो गया। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आगे भी बुरा भी लगा कि कई सालों से कार्यक्रम चल रहा, हम भी नहीं चाहते ऐसा हो, क्योंकि आज हमारा भी नुकसान है और जो वहाँ कई लोग आज देखने आए थे उनको भी आज बुरा लगा। हम भी चाहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ कार्यक्रम का वो ऐसा कम से कम उसको होने देना था। ये नियम को संशोधन होना चाहिए।
संसद होना चाहिए कि उच्च न्यायालय का आदेश है, इस पर हम अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए जो शासन की मांग हो रहा है उसे हम मान के हमने कल भी सिस्टम जो भी संचालक तक उन्होंने बंद करके नहीं चलाया कल भी। और आगे में जब तक आयोग का नया आदेश नहीं आता है, हम जो शासन का ये उसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक, थैंक यू। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट सनावल। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।